जो अल्फाज आप अपने जहन में सुनते हैं और जो अल्फाज आप अदा करते हैं, दोनों आपकी सोच है। जब आप किसी से कहते हैं कि आज का दिन कितना हसीन है, तो पहले ये आपकी सोच थी, फिर आपने उसे अल्फाज का रूप दिया। आपकी सोच आपके अमाल भी बन जाती है। जब आप सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं, तो सबसे पहले आपके पास बिस्तर से उठने की सोच थी, फिर आपने उस पर अमल किया। आप कोई भी काम सोचने से पहले नहीं कर सकते। ये आपके ख्यालात ही हैं जो इस बात का तयन करते हैं कि आपके अल्फाज और अमाल मुस्बत होंगे या मनफी। मगर आप ये कैसे मालूम करेंगे कि आपकी सोच मुस्बत है या मनफी? आपकी सोच उस वक्त मुस्बत होती है जब आप अपनी ख्वाहिशात और मोहब्बत के मुतालिक सोचते हैं, उस वक्त आपकी सोच मुस्बत होती है। मगर मनफी सोच ऐसी सोच है कि जिसमें आप मोहब्बत और चाहत से काम नहीं लेते। ये बहुत ही सादा और बहुत ही आसान है। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी चाहते हैं तो आप महज इसलिए उसे हासिल करना चाहते हैं क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। एक लम्हे के लिए इस बारे में सोचें, आप वो चीजें हासिल नहीं करना चाहते जिनसे आप मोहब्बत नहीं करते। क्या आप हासिल करना चाहते हैं? हर शख्स वही सब कुछ हासिल करना चाहता है जिससे वो मोहब्बत करता है। कोई भी वो चीज हासिल नहीं करना चाहता जिससे वो मोहब्बत नहीं करता। जब आप इन चीजों के बारे में सोचते या बात करते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि मुझे वो जूते पसंद हैं, वो खूबसूरत हैं, तो आपकी सोच मुस्बत है। और वही सोच आपकी पसंदीदा चीज खूबसूरत जूतों की सूरत में आपको वापस मिलेगी। जब आप ऐसी चीजों के मुतालिक सोचते या बात करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते और ना ही हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि इन जूतों की कीमत पर नजर डालना जो बहुत ही ज्यादा है, तो आप मनफी सोच का मुजाहिरा कर रहे हैं। और यही मनफी सोच आपके पास इसी सूरत में वापस आएगी। ऐसी चीजें जिनसे आप मोहब्बत नहीं करते, ऐसी अशिया जो आपके लिए बेहद महंगी हैं। ज्यादातर लोग इन चीजों पर बात करते और नहीं सोचते जिन्हें वो पसंद करते हैं। इन चीजों पर ज्यादा बात करते और सोचते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। वो मोहब्बत की निस्बत मनफी सोच का मुजाहिरा करते हैं और ऐसा करने से वो अनजाने में खुद को जिंदगी की हसीन चीजों से महरूम कर लेते हैं। मोहब्बत के बिना एक खूबसूरत जिंदगी हासिल करना नामुमकिन है। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी हसीन है, वो इन चीजों पर बात करने और सोचने की निस्बत जिन्हें वो पसंद नहीं करते, उन चीजों पर ज्यादा बात करते और सोचते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो मसाइब बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अपनी पसंदीदा चीजों की निस्बत नापसंदीदा चीजों के मुतालिक ज्यादा बात करते हैं। एक लफ्ज ऐसा है जो हमें जिंदगी की तमाम तकलीफों और बोझ से आजाद कर देता है, और वो लफ्ज मोहब्बत है। जब आप अपने कारोबार में गिरते हुए मुनाफे, किसी रिश्ते, किसी बीमारी या पैसे से मुतालिक मुश्किलात के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इन चीजों पर बात नहीं कर रहे जिन्हें आप पसंद करते हैं। जब आप खबरों में किसी बुरे हादसे, शख्स या सूरत हाल के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपको परेशानी और दुख देती है, तो आप इन चीजों पर गुफ्तगू नहीं कर रहे जिन्हें आप पसंद करते हैं। अपने किसी बुरे दिन के मुतालिक बात करना, या जब आप किसी मुलाकात में देर से पहुंचे, ट्रैफिक में फंस गए या आपकी बस छूट गई, तो आप मुकम्मल तौर पर इन चीजों पर बात कर रहे हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते। हर दिन छोटे मोटे वाकयात पेश आते रहते हैं। अगर आप इन चीजों के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो ये छोटे मोटे वाकयात आपकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात और परेशानियां ले आते हैं। आपको अपने दिन की अच्छी खबरों पर बात करनी चाहिए। किसी ऐसी मुलाकात के मुतालिक बात करें जो बहुत अच्छी गुजरी हो। उस चीज पर बात करें कि आपको वक्त पर पहुंचकर कितना अच्छा लगा। उस चीज के मुतालिक बात करें कि अच्छी सेहत से भरपूर होना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के मुतालिक बात करें जो आप अपने कारोबार में हासिल करना चाहते हैं। अपने दिन के ऐसे हालात और वाकयात के मुतालिक गुफ्तगू करें जो बेहतरीन गुजरे। अपनी पसंदीदा चीजें हासिल करने के लिए आपको उन्हीं पर बात करना होगी। अगर आप मनफी अशिया को तोते की तरह रटते रहेंगे और इन चीजों के मुतालिक शिकायत करते रहेंगे जिन्हें आप नापसंद करते हैं, तो आप यकीनन खुद को पिंजरे में बंद तोते की तरह जेल में कैद कर रहे हैं। हर वक्त जब आप ऐसी चीजों के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं जिन्हें आप नापसंद करते हैं, तो आप अपने पिंजरे की सुलाखों में इजाफा कर रहे हैं और आप खुद को तमाम उम्दा चीजों से दूर कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी जिंदगियां हसीन हैं, वो अपनी पसंदीदा चीजों के मुतालिक ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। ऐसा करने से वो जिंदगी की तमाम उम्दा अशिया तक लामहदूद रसाई हासिल करते हैं और आजाद परिंदों की तरह आसमान में बुलंद परवाज करते हैं। एक अच्छी जिंदगी हासिल करने के लिए इस पिंजरे की सलाखों को तोड़ें जो आपको कैद किए हुए हैं। महज उन चीजों के मुतालिक गुफ्तगू करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत आपको आजाद कर देगी। अगर आप सच्चाई जान जाएंगे तो वही सच्चाई आपको आजाद कर देगी। मोहब्बत जैसी ताकत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मोहब्बत की ताकत आपको आजाद कर देगी। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसने अकेले ही इन सलाखों को तोड़ा है, जिन्होंने इसे कैद कर रखा था। उसे एक तौहीन अमेज शादी के 20 साल बाद गुर्बत बर्दाश्त करने और अपने बच्चों को पालने के लिए छोड़ दिया गया। खुद को पेश आने वाली हर तरह की शदीद परेशानी के बावजूद उस औरत ने कभी भी गुस्से, हस्द या किसी भी बुरे एहसास को अपने अंदर जगह नहीं बनाने दी। उसने कभी भी अपने साबका शोहर के मुतालिक बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि अपने नए और बाअखलाक
तलाक शोहर और अपने यूरोप के सफर के ख्वाब के मुतालिक मस्बत सोच और ख्यालात का इजहार किया। हता कि उसके पास सफर के लिए कोई रकम न थी। उसने दरख्वास्त की और पासपोर्ट लिया और छोटी छोटी अशिया खरीदी जो उसे अपने यूरोप के सफर के दौरान जरूरत थी। वो बिल्कुल अपने नए बाइखलाक और खूबसूरत शोहर से मिली और शादी करने के बाद स्पेन में उसके शोहर के साहिल समंदर पर मौजूद उम्दा घर में चली गई, जहाँ अब वो हंसी खुशी रहती है। उस औरत ने इन चीजों पर बात करने से इनकार कर दिया जिन्हें वो पसंद नहीं करती, बल्कि उन चीजों के मुतालिक गुफ्तगू करने, सोचने और मोहब्बत देने का इंतखाब किया जिन्हें वो पसंद करती है। और ऐसा करने से उसने खुद को तकलीफ और अजियत से आजाद कर दिया और एक खूबसूरत जिंदगी हासिल कर ली। आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आप में इन चीजों के मुतालिक सोचने और बात करने की सलाहियत मौजूद है जिन्हें आप पसंद करते हैं, और इसीलिए आप में हर चीज को अपनी जिंदगी में हासिल करने की बेहद ताकत है। ताहम जो ताकत आपके पास है वो आपकी पसंदीदा अशिया पर गुफ्तगू करने और मस्बत अंदाज से सोचने से कहीं बढ़कर है, क्योंकि कशिश का कानून आपकी सोच और एहसासात का जवाब देता है। आपको इस ताकत पर काबू पाने के लिए मोहब्बत को महसूस करना होगा। मोहब्बत ही कानून की तकमील कर रही है।